शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, आज जो है वो मैं आप लोगों के लिए इस्लामियात क्लास 4 की उसका चैप्टर नंबर 2 है, हुकूकुल इबाद, ये लेकर आई हूँ। इसकी एक्सरसाइज के लिए मुझसे किसी ने कहा था। तो हुकूकुल इबाद, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खिदमत खल्क मतलब हुकूकुल इबाद के अंदर जो है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका मकसद है वो है खिदमत खल्क। यानी खिदमत खल्क से मुराद क्या होता है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना और उसकी मदद करना। तो इसके बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर हम इस्लामी नज़रिए में देखें तो हमारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर के भी इसमें बहुत से वाक़यात हैं। और अगर देखें तो आम ज़िंदगी में भी जो है वो हमें खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी फाउंडेशंस हैं, जो ये ऐसी तंजीमें हैं जो खिदमत खल्क के लिए काम कर रही हैं। और हमारे जो जितने भी सहाबा कराम हैं, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन सब ने भी अपने ज़मानों में बढ़ चढ़ के खिदमत खल्क में हिस्सा लिया। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि क्या है इनके सवालात और इनके जवाबात। जी, ये मश्क पे आ गया, आप तफसीली जवाब लिखें, ठीक है। अलिफ़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुसाफिर का वाक़या बयान किया उसे अपने अल्फाज में लिखिए। जी, तफसीली जवाब है इसका। सवाल नंबर 1 का जवाब है, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। वो सफ़र करते हुए एक कुएं पर पहुंचा तो कुएं पर कोई बर्तन नहीं था जिसकी मदद से वो पानी बाहर निकालता। वो शख्स कुएं में उतरा और उसने पानी पी लिया। जब बाहर निकला तो उसने देखा कि कुत्ता प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है। उस शख्स ने सोचा, जिस तरह मुझे प्यास ने सताया था उसी तरह इस जानवर को भी प्यास ने सताया है। उसके दिल में रहम आया और वो दोबारा कुएं में उतरा। बर्तन तो कोई था नहीं उसके पास। उसने अपने मोज़े में पानी भरा और कुत्ते को पिला दिया। ये खिदमत खल्क का एक वाक़या है। सवाल नंबर 1 था, उसका जवाब हमने ये लिख लिया है, ठीक है। बे है, खिदमत खल्क के फ़ायदे तहरीर करें। पहले आप हेडिंग देंगे, खिदमत खल्क के फ़ायदे। अच्छा, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है। अगर आप चाहें तो पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये है कि वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है। खिदमत खल्क करने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। पॉइंट नंबर 2 है, माशरे में नेकी और भलाई को फ़रोग़ मिलता है। आपस की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। जो दुनिया में किसी को लिबास पहनाता है अल्लाह ताला उसे आखिरत में लिबास पहनाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जीम सवाल ये है, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम किस तरह खिदमत खल्क किया करते थे। जवाब है, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। एक मरतबा एक सहाबी हज़रत ख़बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा से दूर एक जंग में गए। उनके घर में जानवरों का दूध धोने के लिए कोई मर्द भी ना था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जब मालूम हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर रोज़ उनके घर तशरीफ़ ले जाते और उनके जानवरों का दूध दो दिया करते थे। ये तफसीली जवाब हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया है, कोई मिस हो गया है तो स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो ले लीजिए। और ये सवाल नंबर 3 का भी है, ठीक है जी। अच्छा, आइए 2 में मुख्तसर जवाब लिखें। इसका अलिफ़ है, खिदमत खल्क से क्या मुराद है। तफसीली जवाब जो थे ये तफसील में देने थे हमने, और ये मुख्तसर हैं, इसको जो है वो 1 लाइन या 2 लाइन आंसर्स भी इसके होते हैं। जवाब है, खिदमत खल्क से मुराद अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत और मदद करना है। बे है, कुरान मजीद में बार बार किन लोगों को खाना खिलाने की ताकीद की गई है। जवाब है, कुरान मजीद में यतीमों,
محتاجوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال نمبر جیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ ترجمہ، بیوہ اور مسکین کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ دال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعایا کا حال معلوم کیسے کیا کرتے تھے؟ رعایا کہتے ہیں نوکرانیوں کو، ٹھیک ہے، ملازموں کو۔ اس کا جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے، ضرورت مندوں تک خود کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے۔ یہ اس کے مختصر جوابات کے بھی اسکرین شاٹ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کی نمبر 3 ہے ایکسرسائز، درست جواب پر نشان لگائیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کن لوگوں کی مدد کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کیا کرنی چاہیے؟ خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بے ہے، خدمت خلق کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جیم ہے، جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کیا پہنائے گا؟ لباس۔ دال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے کس میں؟ خدمت خلق کے کاموں میں۔ ہاں ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کو کام آنا چاہیے، کس کے؟ محتاج لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 4 ہے، درست بیان پر صحیح اور غلط پر غلط نشان لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اہم صفت خدمت خلق ہے۔ جی بالکل، یس۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں حیوانوں، پرندوں اور دوسرے جانداروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، یس۔ بیوہ اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلق میں شامل نہیں ہے۔ رانگ۔ خدمت خلق سے نیکی اور بھلائی کو فروغ ملتا ہے۔ جی یس۔ عملی زندگی میں خدمت خلق کی صفت کو اپنانا ضروری نہیں ہے۔ غلط، ہمیں اپنانا چاہیے۔ اچھا جی، ہم نے یہ سبق نمبر 2 ہے حقوق العباد، اس کے تفصیلی اور مختصر جوابات کے ساتھ ساتھ صحیح غلط پہ نشان لگائیں اور درست جوابات پہ نشان لگائیں، سب جو ہیں وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ایکسرسائز آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، کوئی کوسچن ہے، کوئی کیوری ہے، تو وہ آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے کسی سوال میں، کسی سبجیکٹ میں بھی، تو اس کا بھی آپ فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اور جو ہے وہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔